हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकल कोर्सेज लाइक बीपीटी, बीडीएस, बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, एनी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स जिनको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो stay with me and just take screenshots of the topics, or you can just note down the topics on a paper. जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करोगे, मेक श्योर दैट आपको एग्ज़ाम डे पर ये सभी टॉपिक्स आपके पास प्रिपेयर्ड हों। सो स्टे विथ मी एंड ये जो पूरा मेरा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने स्टडी की है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर्स की, तो उसका ये निचोड़ है। तो रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, कि ये जो टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल पास विथ वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगी कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड इफ़ यू डू दीज टॉपिक्स डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 80% मार्क्स इन योर बायोकेमिस्ट्री पेपर, चाहे आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के थ्रू पेपर दे रहे हो। So stay with me and let's just, without wasting any more time, let's just start. So first of all, यहाँ पर importance of biochemistry. This is the first topic that you have to prepare. तो and the second one is जो सेल वाला यूनिट है उसमें सेल की डिस्क्रिप्शन है। उससे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम और उनका डिफरेंस। तो बैक्टीरिया की डायग्राम और एनिमल सेल की डायग्राम आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, and the difference between both of them. Then next is explanation including functions of different parts of a typical eukaryotic cell. तो क्योंकि हम अब मेडिकल लाइन में आ गए, ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने पूरा 4 साल 5 साल हमने स्टडी करनी है, तो यहाँ पे हमने एनिमल सेल के पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको आने चाहिए। जो भी पार्ट्स हैं एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, जैसे गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, सभी पार्ट्स के आपको डेफिनेशंस, फंक्शंस और डायग्राम ये आपने यहाँ पर पूरा स्टडी करना है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये स्पेसिफिकली एक पूरा चैप्टर होता है हर बुक में, तो आपने उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो आपको डायग्राम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। उसके अलावा उस चैप्टर में सोडियम पोटेशियम पंप का नाम का एक टॉपिक होगा, दैट यू हैव टू डू। देन डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस, ये सब शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये भी आपने, कि वो उसका प्रोसेस कैसा होता है, ये टॉपिक भी आपने प्रिपेयर करना है। यस, अब यहाँ इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, मेक श्योर कि आपको ये सारा का सारा आता हो। इसमें से आपको बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और एक आधा कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो 3 मेन टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री में। अगर आपने ये 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या लिपिड्स, अगर आपने ये तीनों यूनिट्स अच्छी तरह से कर ली है तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो इन तीनों में से किसी ना किसी की डेफिनेटली आपको क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन आएगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस या फंक्शंस भी आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं तीनों के, और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। तीनों जो यूनिट्स हैं उसमें ये कॉमन मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे कि किसी ना किसी के बारे में डिटेल तो आने ही वाली है, ये श्योर है। करेक्ट, तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इन टॉपिक्स में से भी डेफिनेट है कि इनमें से भी एटलीस्ट 2 तो पक्का ही आएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यूरिया साइकिल, एचएमपी शंट, इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या पीपीपी भी कहते हैं, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें मोस्टली पामेटिक एसिड ही पूछा जाता है, तो उसी को वही कंसीडर करो आप कि अगर क्वेश्चन में पामेटिक एसिड भी लिखा है तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ही पूछा, जो कॉमन हमने आंसर लिखा होता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दीज, इसमें कोई छूट नहीं है।
देन नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बताया गया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो आपका 12th का टॉपिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। देन एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन भी, एंड फंक्शन, और एंजाइम्स काम कैसे करती हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब उसकी लॉकेन की थियोरी या जो भी उसके थियोरीज़ हैं वो आपको अच्छी तरह से करना है। देन वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शंस, एंड टाइप्स ऑफ आरएनए, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों आपने डायग्राम्स के साथ इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हैं ये छोटे या शॉर्ट नोट्स, difference between monosaccharides and polysaccharides, then difference between essential and non-essential amino acids, difference between saturated and unsaturated fats, difference between MUFA and PUFA, difference between fat soluble and water soluble vitamins। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है एंड डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको करना है लर्न। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ पीएच या एसिड बेस बैलेंस, या कैसे बफर मैकेनिज़म्स हैं बॉडी में, कौन से बफर मैकेनिज़म्स हैं जो पीएच मेंटेन करने में या एसिड बेस बैलेंस बनाने में हमें हेल्प करते हैं, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, ये चारों चीज़ें ये एक साथ ही करनी होती हैं बिकॉज ये एक दूसरे से रिलेटेड, इनको लर्न करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम इनको इकट्ठा स्टडी करते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटियोग्लाइकेंस, ये सभी जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में आपने ये पूरे टॉपिक्स तैयार करने, एक शॉर्ट नोट की तरह समझ लीजिए, जिसमें डायग्राम है, जैसे लिपोप्रोटीन का डायग्राम है तो वो भी डेफिनेटली करना है। देन स्पेशल कंपाउंड्स का मेटाबॉलिज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, ग्लूकोस, ये सभी इनमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, तो दिस ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर। देन ये कुछ डिसऑर्डर्स या डिजीज़ेज़ हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स, तो ये भी आपको एज शॉर्ट नोट्स यू हैव टू मेक इट रेडी, किस वजह से डिजीज़ ये होता है, किसकी कमी से होता है, किस चीज़ से होता है, एंड उसको ठीक कैसे करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जॉन्डिस, डायबिटीज़ एंड इट्स टाइप्स 1 and 2, गाउट, एथेरोस्क्लेरोसिस, इनमें भी डेफिनेट श्योर है कि इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन, इस स्क्रीन में जो ये 4 नाम लिखे हैं इसमें से भी श्योरली आपको एक क्वेश्चन आएगा। देन G6P डेफिशिएंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फैटी लिवर, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, डिहाइड्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाने हैं। नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, आरडीए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये जो यहाँ पे विटामिन्स के नाम लिखे हैं ए, डी, ई, के, B1, B2, B3 और C, इसके अलावा भी और विटामिन्स हैं बट ये तो आपने बहुत 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 अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या GTT, शॉर्ट नोट ऑन स्टार्च, अमीनो एसिड पूल, ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट्स, ये भी सब शॉर्ट नोट्स की तरह आते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से भी पक्का आएगा। एंड फाइनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, ये सभी आपको उनके नेम्स और फंक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू लर्न। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो आपने 12th में भी किया है, वाई शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, एंड एलिजा टेस्ट, तो ये सारे टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर वेरी नाइसली। तो 100 बात की एक बात, इन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लो,
रट लो, जैसे भी हो, एग्ज़ाम आने के एक दिन पहले तक आपको ये सभी के सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको उसमें उसमें आंसर लिखते आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ subscribe to my channel and share it with your friends also. Thank you for patiently listening to me. All the best for your exams, and God bless you, my dear students. Good luck.